हमने तो उसका चेहरा भी नहीं देख पाए हम, मुझे तो अंदर भी नहीं जाने दिया। और जो बेटे ने बताई तो मेरी मैं जो बेहोश होकर गिर गया वहाँ। अम्मा उसका मेरे से बुरा हाल है। सब लोग तो फिर हमने अपना तो कि अब सब लोग परेशान है, घरे 48 घंटे ही ना कुछ पानी पिए भी हो गया कि हिंदू समाज का कोई आदमी कर नहीं सकता। इस काम को मुस्लिम लोग कर सकते हैं। वहाँ इसकी बॉडी मिली तो मुस्लिम समाज के कम से कम 15 से 20 लड़के गांव छोड़ के भाग गए। तो उसी किलो पर पुलिस काम कर रही है। मेरठ के दीपक त्यागी हत्याकांड के बाद में हम खुद खजूरी गांव पहुंचे हैं, उनके पिता हमारे साथ हैं। दीपक का क्या कसूर था? दीपक एक तो खेती किसानी करता था, तो अपने काम करता था। सब लोग उसकी इस बारे में तारीफ़ करते थे कि बहुत काम करता है। और उसको तो वो शाम के टाइम अपने जंगल में अपनी टॉयल पे गया था, उसे वहाँ से अगवा कर लिया गया और वो शाम को आया नहीं घर। तो हमारे मन में ये हुई कि वो वहीं टॉयल पे, तो जब किसान जो है टॉयल पे चारपाई रखते हैं, तो वो हमने सोची कि वहीं आराम करने लगाओ। तो ऐसे ही करते करते रात्रि 10 बज गए और मैं उसे देखने गया वहाँ। तो नज़दीक है हमारी टॉयल यहीं गांव के पास में ही, तो वो मुझे मिला नहीं वहाँ। फिर मैं आके लेट गया। मैंने सोची कभी दूसरी वाली टॉयल पे चला गया हो बाग की तरफ और वहाँ जाके लेट गया हो। तो फिर सुबह ही मैं गया जंगल, तो मैंने फिर देखा मुझे फिर मिला नहीं जंगल में। तो मैंने फिर एक दो लोगों से पूछी भी उधर जो लैट्रिन वैट्रिन होने जा रहे, भाई हमारा दीपक तुमने देखा? तो वे बोले चाचा अब तो हमने आज तो दीपक हमें मिला ना। फिर मैं गाँव में आ गया। गाँव में आने के बाद में तो हमने परचूने की दुकान कर रखी है, तो अपनी दुकान पे आ गया। उस बेटा था दुकान पे, तो वहाँ कुछ लोग खड़े बोले कि एक लाश पड़ी है 18 से 20 साल के बच्चे की इस वाले जंगल में, और उसका सिर नहीं है, सिर विहीन है वो लाश, और उसके उंगली में जो है चोट लग रही है। तो हमारे शंका हुई कि उसकी उंगली में चोट लग रही है, तो हमने पट्टी कराई किला उसका। तो फिर हम यहाँ से सब लोग उससे पहले जो है वह किसी ने उसकी फ़ोटो खींच के वो फ़ोन पर डाल दी, तो हमारे बच्चे लड़के के फ़ोन पे भी वो आ गई। और वो जो चिल्लाया फिर एकदम तो पापा ये तो मेरा भाई है। फिर हम सब लोग गए वहाँ, तो हमने जाकर देखा तो हमारा बच्चा मरा पड़ा। पहचान करना कितना मुश्किल था? नहीं, पहचान तो ये है जी, उसकी एक तो उंगली में ये चोट तो थी, एक उसने हम जब बंदर हैं का कंत हैं, बहुत बंदर बहुत हैं, तो बंदर के लिए लंगूर ले आते हैं, पाल लेते हैं। तो लंगूर हमारा छुट के भाग गया। हमने 15,000 में लंगूर लिया, वो बहुत बड़ा, वो छुट के भाग गया। तो वो हमारा बेटा जो है थोड़ा जो है कट्टर किस्म का था, ऐसा कुछ कुछ चीज़ लग जाए तो उसका वो ना मानना है। उसने वो सोना गाँव है पास का, वहाँ लंगूर हमारा वहाँ पहुँच गया। वो उसे 2-3 दिन तक लगातार 2-3 लड़के ले जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा। तो एक दिन उसके हाथ तो आ गया वो, तो लंगूर ने उसे खा लिया, इतना हिस्सा लेके उसका हाथ फाड़ दिया। तो इसमें उसके 52 टक्के आए हैं। तो वो तो लोग बता रहे उस जो भी हमारे लाश पड़ी है वो जल रखा, उसका जले का हाथ है। मैं जले का नहीं है, उसके उल्टे हाथ पे जो लंगूर का काटे हुए तो टाँके भरे हुए। तो हमने इन चीज़ों से उसकी, और बेल्ट और जी पैंट, तो इन चीज़ों से हमने उसकी पहचान करी। उसकी जो शर्ट पहन के गया, उसकी शर्ट नहीं थी, उसके वो जो है उसे बनियान पहना रखा था काले रंग का, और वो पीले रंग की रेडीमेड शर्ट पहन के गया, उस पर फूल थे। चप्पल उसके पैर में नहीं थी उस जगह, दूर दूर तक भी लोगों ने देखी, इक्को में कहीं भी उसकी चप्पल कोई नहीं मिली। देखिए, एक अपने जवान बेटे का अपनी आंखों के सामने डेड बॉडी देखना, उसके बावजूद सर्वहीन शव का अंतिम संस्कार करना, कितना गहरा दर्द रहा? नहीं, हमने तो उसका चेहरा भी नहीं देख पाए हमने तो देखा है। हमें तो ना तो पुलिस ने मुझको, मेरे बेटे को तो उसका वो दिखाया पहचान कराने के लिए, मुझे तो अंदर भी नहीं जाने दिया। और जो बेटे ने बताई तो मेरी मैं जो बेहोश होकर गिर गया वहाँ। फिर उसे फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया इन्होंने, और फिर जो है यहाँ ले आए तो उसकी डेड बॉडी हमने फ्रिज में लगा दी। मेरठ से फ्रीजर मंगाया और यहाँ लगा दी। तो हमने तो कुछ देखा ही नहीं उसका। फिर प्रशासन जो है बार बार यहाँ 100-150 पुलिस वाले सब लगे रहे कि इसका तुम अंतिम संस्कार कर दो, अंतिम संस्कार कर दो। तो हम बोले अंतिम संस्कार तो करेंगे ही, ऐसे तो नहीं है, ऐसा हम यहीं रखेंगे।
लेकिन जब हमने 18 साल में से पाल सके हैं तो हम इसे 8 दिन मरे हुए को भी रख सकें अपने पास में। और फिर जब सब अब हमें उसकी अम्मा, उसका मेरे लिए बुरा हाल है सब लोग तो फिर हमने अपना तो कि अब सब लोग परेशान है घरे, 48 घंटे ना कुछ पानी पिए भी हो गया, तो जब हम उसका अंतिम संस्कार हमने कर दिया बिना सर के। कौन ऐसा, क्या मानसिकता का व्यक्ति रहा होगा? एक घटना वो बात का विषय है कि प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है, किस तरह से खुलासा करता है, लेकिन वो मानसिकता क्या रही होगी कि जिसने रंजिशन में सर तन से जुदा करने के अब तक नारे सुने, लेकिन वो हकीकत में करके दिखाया। नहीं, वो तो ये तो उससे भी भयंकर है। अगर किसी का सर तन से अलग किया है तो वो सर तो वहीं मिला, इसका तो सर ही गायब कर दिया गया हमारे बच्चे का, और आज तक वो सर मिला नहीं है अभी। तो उसी उसमें जब ये वहाँ इसकी बॉडी मिली तो मुस्लिम समाज के कम से कम 15 से 20 लड़के गांव छोड़ के भाग गए। तो उसी किलू पे पुलिस काम कर रही है। हमने किसी का भी नाम नहीं बताया उन्हें, कोई हमने उन्हें आधा नहीं, उसी किलू पे वे काम कर रहे हैं कि वे आदमी और क्यों नहीं भागे। मुस्लिम तो और भी हैं हमारे यहाँ, कम से कम बिना तो 5 या 6 हज़ार मुस्लिम लोग रहते हैं खजूरी में, जिनकी 3,000 या 35 तो उनकी वे हैं वोट। आपका मुसलमानों से कभी कोई विवाद रहा हो, कभी किसी इसी तरह की कोई मुसलमानों से तो अब विवाद क्या रहा, काम ही मुसलमानों से करवावे। हम तो गन्ने छुलाई मुसलमानों से करवावे थे, साजी पाजी मुसलमान रखे थे। अब तो विवाद तो किसी से कुछ ऐसा विवाद नहीं हुआ। अब ऐसा तो ये विवाद ही ना, मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ स्कूल में और जी मैं इस पा के बैठ गया, तुमने कह लोगे मेरी है और मन ने धक्का दे दिया तो उस पर बैठ, तो ऐसा विवाद ऐसे तो कुछ हो गया। लेकिन ऐसा विवाद थोड़ी हो गया कि उसकी तुम गर्दन काट के ले जाओगे। ये विवाद तो वे होते हैं किसी की कई करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर लिया उनने, हैं किसी का उनने पैसा ना दिया हो, किसी का आदमी मार दिया हो या किसी का कुछ कर दिया, तो चलो ये मैं बदला ले रहा हूँ, मैं तेरे तन ने मेरा मारा। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। क्या लगता है कि हिंदू और मुसलमान दो समाज हैं, उसमें क्या लगता है कि इस तरह का कृत्य, जघन्य अपराध, क्या हिंदू समाज का कोई व्यक्ति कर सकता है? ऐसा है कि 99% तो भावना ऐसी है कि हिंदू समाज का कोई आदमी कर नहीं सकता। 1% ऐसा कि बहुत बड़ा एक ऋषि भी बहुत बड़ा क्रूर हो सकता है, बहुत बड़ा कातिल हो सकता, एक मौलवी भी बहुत बड़ा कातिल हो सकता। तो इस वजह से तो पता कुछ नहीं चलता। लेकिन 99% तो शक की सुई सारी वही है कि ऐसा पशु है जिससे मेरे बच्चे की गर्दन, तो इस काम को मुस्लिम लोग कर सकते हैं। और नाड़ भी इस तरीके से जब खून टपकता आया है 1-1.5 किलोमीटर तक, तो पकड़ के लाई गई है ऐसा करके, बहुत क्रूरता से, जैसे बाल पकड़ लिए इस तरीके से। लेकिन वो किलो जो आया कि वो 1.5 किलोमीटर पर ख़त्म, बूंद ख़त्म हो जाती है तो उसकी महक ख़त्म हो जाती है। अब पता नहीं मुझसे पन्नी में रख के ले गए, मोटरसाइकिल पे, कार में, कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए, क्या हुआ। अभी तक पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? अभी तक तो संतुष्ट है। अभी तक तो वे ऐसा लग रहा है कि वे उसके नज़दीक पहुंच रहे हैं। अब वे हमारा पेट भर रहे हैं या हमें समझा रहे हैं, तो वो तो उनको पता होगा। आखिरी सवाल, योगी जी से क्या अपील करना चाहिए? योगी से ये अपील करना चाहेंगे हमारे बच्चे का जो है, एक तो मुल्जिम पकड़े जावें, और मुल्जिम पकड़े जाएँ उसकी जो है सर बरामद किया जावे, और इन्हें उनसे भी जैसे मेरे बच्चे के साथ किया है उससे भी सख्त सज़ा इनको मिलनी चाहिए। दीपक त्यागी की हत्या के बाद में चौथे दिन लगातार पुलिस प्रशासन की टीम उसका सर्च ऑपरेशन के दौरान ढूंढने में लगी हुई है और ऑपरेशन जारी है। उनके भाई हमारे साथ में मौजूद हैं। भाई, क्या नाम है आपका? अक्षय त्यागी। उस दिन क्या हुआ था, कैसे पता चला था आपको? उस दिन गाँव बस्ती वालों ने देखा था, उसके बाद हमें पता लगा। वहाँ जाने के बाद में कैसे पहचान किया आपने? पहचान अपने को तो सब पहचान लेते हैं। लेकिन जैसे लोगों को, जैसे गांव में एक जो आवाज़ फैली थी कि भाई ऐसी कोई घटना हुई, उसके बाद में गांव के लोग वहां जा रहे थे, तो क्या ऐसा मन में कोई वो था कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरी मन में नहीं, दूर दूर तक भी ऐसी बात तो मन में थी नहीं। कोई शक संदेह नहीं था? कोई शक संदेह नहीं। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस को आपने बताया, उसमें अब तक की जो जांच है उसमें कितना संतुष्ट है, क्या लग रहा है आपको? पुलिस जांच कर रही है अपनी, जांच के बाद ही पता लगेगा जो भी कुछ होना है।
हाँ जी। आपको क्या लगता है इस तरह का काम कौन कर सकता है, इस तरह की हरकत? कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। इससे पहले अगर हम बात करें, चाहे वो उदयपुर की घटना हो, चाहे वो महाराष्ट्र की घटना हो, सर तन से जुदा के नारे बहुत लगे हैं, लेकिन ऐसा शायद पहला केस आया है कि जब धड़ से सर को अलग किया गया है। क्या मांग करना चाहेंगे योगी से? बस यही है, मांग क्या है, इसका शरीर पूरा हो जावे और मुजरिम जो भी है उनके साथ कार्रवाई हो गए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल निकल के आता है? हो सकता है, कुछ भी बाद में पता लगेगा, वो तो जब पकड़े जाएंगे मुजरिम उसके बाद पता लगेगा जो भी है। पुलिस की कार्रवाई से अब तक कितना संतुष्ट हैं? पुलिस से पूरे संतुष्ट है। उम्मीद है कि इस मामले में जल्द ही खुलासा हो जाए। जल्दी होगा इसका खुलासा, जल्दी होगा।